चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से किया इनकार। जस्टिस दत्ता ने कहा कि कल छठा फेज का चुनाव खत्म हो जाएगा। इस तरीके की बातों को अमल में लाने के लिए मैन पावर चाहिए। हम ग्राउंड की स्थिति को लेकर बेहद सजग हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण के मतदान से पहले सपा को मिली बड़ी राहत। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनके बेटे और पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। आजम को जमानत के साथ 7 साल की सजा पर भी लगी रोक। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को लेकर मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे लिए कन्हैया कुमार चैलेंज नहीं, उन्हें प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। लोगों ने कहा कि अगर कन्हैया प्रत्याशी नहीं तो फिर हार के डर से इतनी बौखलाहट क्यों। गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तानाशाही जारी। फिलहाल छानबीन में नहीं मिला कोई सबूत। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में तैनात अधिकारी को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद डीएफएस को किया गया था कॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चुनाव प्रचार में लिया मुसलमानों का नाम। मोदी विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए बोले कि विपक्ष ने मुसलमानों की 77 जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव प्रचार पर दिया बड़ा बयान। जयराम ने कहा कि देश में पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद स्पष्ट था कि बीजेपी साउथ में साफ और नॉर्थ में है हाफ। अब प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में बदलाव से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है सरकार। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। देश में आईआईटी पास करने वाले बच्चे भी हैं बेरोजगार। आरटीआई में हुआ खुलासा। एक आरटीआई के मुताबिक इस साल के बैच में 38% स्टूडेंट्स को नहीं मिला प्लेसमेंट। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में कैंपस प्लेसमेंट में 21,500 स्टूडेंट्स में 13,410 ही हुए हैं प्लेस। कांग्रेस के फरार बागी प्रत्याशी अक्षय बम को इंदौर हाईकोर्ट से जमीन विवाद में नहीं मिला अग्रिम जमानत। कोर्ट ने सुनवाई के लिए बढ़ाई तारीख। धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर होनी है सुनवाई। 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर होगा मतदान। छठे चरण में यूपी की 14, हरियाणा की 10, बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होना है मतदान। केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। हेलीपैड से 100 मीटर पहले हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री थे सवार। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।